हाँ जी। क्या स्टार्ट करेंगे? डीसी पर चल रही थी गाँव के बाद। हाँ जी। डीसी मोटर के अंदर बेसिकली लोगों ने कई सारे संबंध देखे थे कि आर्मेचर धारा के साथ स्पीड में किस प्रकार से परिवर्तन आता है या टॉर्क में किस प्रकार से परिवर्तन आता है। लास्ट हम लोगों ने टॉर्क इक्वेशन आप लोग समझाया था। क्या समझाया था? टॉर्क इक्वेशन। और टॉर्क इक्वेशन जब समझाया था तो टॉर्क समीकरण के से हम लोगों को एक चीज अच्छी तरीके से पता लगा था। आर्मेचर टॉर्क जो है वो फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। जब मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पे समझाया था उससे ये सारी चीजें आप लोगों को पता लगी थी। आर्मेचर टॉर्क जो होता है वो फील्ड फ्लक्स के डायरेक्टली, जबकि आर्मेचर धारा के समानुपाती। मैंने दोनों मोटरों के अंदर बात की थी, सीरीज मोटर के अंदर भी बात की थी। तो डीसी मोटर के अभिलक्षण जो देखे जाते हैं उनमें हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे जिसकी आर्मेचर धारा आर्मेचर धारा यानी आइए और आर्मेचर टॉर्क के अभिलक्षण। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है, ये अभिलक्षण जो होता है वो आर्मेचर धारा और आर्मेचर टॉर्क के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी किसी भी मोटर के अंदर आर्मेचर धारा में और आर्मेचर टॉर्क में क्या संबंध होता है, इस चीज को कौन प्रदर्शित करता है? हमारा आर्मेचर धारा और आर्मेचर टॉर्क के बीच लक्षण होता है वो प्रदर्शित करता है। दूसरा संबंध हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे बेटा, आर्मेचर धारा आर्मेचर धारा और स्पीड के मध्य, किसके मध्य? स्पीड यानी घूर्ण गति के मध्य अभिलक्षण देखी जाएगी कि मोटर की स्पीड में आर्मेचर धारा बढ़ाने के साथ साथ क्या परिवर्तन आ रहा है, कैसे आर्मेचर धारा में चेंजेस किया जाए तो मोटर की गति में चेंजेस आता है और कार से आता है। ये सारी चीजें हम लोग करेक्टेड अभिलक्षण देखेंगे। तीसरा जो करेक्टेड आप लोगों को खींचा जाता है वो सामान्य तौर पर खींचा जाता है आर्मेचर टॉर्क आर्मेचर टॉर्क तथा स्पीड के मध्य।
इसके बाद स्पीड के मध्य, ये 3 प्रकार के डीसी मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को दिए जाते हैं जो इन तीनों के मध्य संबंध को प्रदर्शित करते हैं। ये तीनों के मध्य जो संबंध होता है वो क्या होता है भाई? आर्मेचर धारा में और स्पीड क्या संबंध है? आर्मेचर टॉर्क में और स्पीड क्या संबंध है? या आर्मेचर धारा में और आर्मेचर टॉर्क में क्या संबंध है? इन तीनों संबंधों को प्रदर्शित करने के लिए हम इनके बीच एक कर्व खींचते हैं, एक वक्र खींचते हैं जो ये प्रदर्शित करता है कि ये डायरेक्टली समानुपाती है या इसके वर्ग के समानुपाती है या विलोमानुपाती है या कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, कांस्टेंट। एक ग्राफ के थ्रू अपन डिफाइन करेंगे, लेकिन आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए इस चीज का कर्व तब खींच पाओगे जब आपको डीसी मोटर के अंदर जो चीजें मैंने आप लोगों को, टॉर्क इक्वेशन हो, चाहे वो स्पीड कंट्रोल वाला मेथड हो, इन चीज़ों को जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो चीज़ें आपको याद होंगी, तो ही आप इनके बीच में संबंध को देख पाओ। आप लोगों को पता रहेगा सिलेंडर के अंदर कैसे कैसे आर्मेचर धारा बढ़ाते हैं तो टॉर्क में क्या संबंध होता है, स्पीड में क्या परिवर्तन होता है। ये चीज़ें मैंने आप लोगों को वहाँ पर बताई है। भाई स्पीड कंट्रोल पढ़ाया है तो स्पीड कंट्रोल के अंदर बताया भी तो है ये चीज़ कि भाई स्पीड ईबी के अनुसार परिवर्तित हो, फ्लक्स के साथ चेंजेज होगी, ईबी आर्मेचर धारा बढ़ाने के साथ साथ किस प्रकार से परिवर्तित होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिफाइन की है। चीज़ों को ध्यान में रखने पर ही इन कर्व को या इन वक्र को खींच पाओगे। ध्यान रखना, वो चीज़ें आपको याद होंगी तभी आप लोग इन चीज़ों को कर पाओगे, अन्यथा पॉसिबिलिटी नहीं है। ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डीसी सीरीज मोटरों के अंदर इन कर्वों को देखते हैं कि इनके बीच में किस प्रकार से कर्व खींच पर इनको, देन आगे बात करेंगे डीसी सीरीज मोटर के अंदर अभिलाक्षण या कर्व। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालोगे डीसी सीरीज मोटर के अंदर डीसी सीरीज मोटर के अभिलाक्षण।
इधर देखो बेटा, हम लोग अगर बात करेंगे डीसी सीरीज मोटर में, तो सबसे पहला होता है हमारे पास आर्मेचर धारा और आर्मेचर टॉर्क के लक्षण, क्या नहीं? आर्मेचर धारा और आर्मेचर टॉर्क के बीच करंट किस प्रकार से खींचा जाता है, ये चीज आपको सबसे पहले देखना है। इधर समझिएगा, आर्मेचर धारा और आर्मेचर टॉर्क के बीच अगर देखा जाए तो क्या संबंध होता है? आर्मेचर धारा और आर्मेचर टॉर्क के अभिलाक्षण किस प्रकार से खींचे जाते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जो मैंने आप लोगों को टॉर्क इक्वेशन बताया था, उससे एक चीज पता लगी थी, टॉर्क हमारा जो होता है फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर धारा के क्या होता है, समानुपात होता है। क्या ये चीज पता लगी थी कि फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर धारा के क्या होता है, क्या? टॉर्क। अगर हम लोग बात करते हैं फील्ड फ्लक्स की, सीरीज मोटर के अंदर आर्मेचर का फील्ड और आर्मेचर हमारा जो होता है, फील्ड और आर्मेचर दोनों ही एक दूसरे के क्या रहते हैं, श्रेणी क्रम में रहते हैं। किस क्रम में रहते हैं बेटा? दोनों ही एक दूसरे के श्रेणी क्रम में रहेंगे। और ऐसी कंडीशन में जो आर्मेचर के अंदर धारा जाएगी, आर्मेचर के अंदर जो धारा जाएगी वही, सॉरी, सीरीज के अंदर जो धारा जाएगी वही आर्मेचर के अंदर जाने वाली है, ध्यान रखना। यानी यहाँ पर आईए जो रहता है वो आईएसी के बराबर है या नहीं है? इसका मतलब आईए के समानुपाती ही हमारा क्या होगा, फील्ड। क्या होगा? फील्ड होगा, ध्यान रखना, ये आईए के समानुपाती होगा फील्ड। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं टी ए इज प्रोपोर्शनल टू, आई की जगह भी आईए लिख दे और आई की जगह ही आईए लिख दे। कहने का मतलब टी ए इज प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर। हम अच्छी तरीके से जानते हैं टॉर्क और आर्मेचर धारा के बीच क्या संबंध होता है, ये वर्ग का समानुपाती होता है। ये चीज आप लोगों को पहले भी मैं समझा चुका हूँ, ध्यान रखना। आर्मेचर धारा जैसे जैसे बढ़ाएंगे, टॉर्क के मान में उसके वर्ग के समानुपात में क्या होगा, परिवर्तन। अब कैसे ग्राफ बनेगा बेटा? वर्ग के समानुपात में मतलब टॉर्क का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा स्पीडली तरीके से बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमें जो प्रैक्टिकली आइडियली टॉर्क मिलता है किस प्रकार का मिलता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली, ये तो हमारा आर्मेचर टॉर्क है, लेकिन शाफ्ट टॉर्क हमेशा क्या होता है, थोड़ा कम प्राप्त होता है। आर्मेचर पर टॉर्क ज्यादा मिलेगा, शाफ्ट पर टॉर्क कम मिलेगा। शाफ्ट पर टॉर्क कम क्यों मिलेगा? शाफ्ट पर टॉर्क इसलिए कम मिलेगा क्योंकि कुछ लॉसेज हो जाते हैं, उसके बाद हमें टॉर्क प्राप्त होता है शाफ्ट पर। आर्मेचर का टॉर्क तो वो होता है जो आर्मेचर के अंदर डेवलप होता है। मैंने बताया था ना, सारी टॉर्क इक्वेशन आप लोगों को समझाई थी, और टॉर्क इक्वेशन से आप समझोगे कि आर्मेचर टॉर्क जो होता है वो आईए होता है। एक मैंने बताया था शाफ्ट टॉर्क, शाफ्ट टॉर्क का फॉर्मूला मैंने बताया था क्या, टी एस एच बराबर वी एच पी इंटू 735.5, बताया था क्या, इंटू 60 है, क्या नहीं बताया, अपॉन 2 पाई। ये सॉफ्ट टॉर्क का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो शाफ्ट टॉर्क अलग होता है जो हमारी शाफ्ट पर प्राप्त होता है, किसी मोटर की शाफ्ट पर प्राप्त होने वाला टॉर्क ही शाफ्ट टॉर्क कहलाता है। और आर्मेचर के अंदर उत्पन्न होने वाला टॉर्क क्या कहलाता है, आर्मेचर टॉर्क कहलाता है। हम अगर बात करें तो शाफ्ट टॉर्क की, तो शाफ्ट टॉर्क कुछ कम होगा। कितना कम होगा? थोड़ा सा। किसकी तुलना में? आर्मेचर टॉर्क की हद तक शाफ्ट टॉर्क होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो शाफ्ट टॉर्क थोड़ा सा कम होता है, लेकिन ये सैचुरेशन कंडीशन के बाद, सैचुरेशन कंडीशन संतृप्त अवस्था के बाद एक स्थिति ऐसे पैदा हो जाती है कि आर्मेचर धारा कितना भी बढ़ाओ आप, फील्ड के अंदर फ्लक्स का मान बढ़ता नहीं है।
फील्ड के अंदर जो फ्लक्स का मान है वो कांस्टेंट हो जाता है आफ्टर सैचुरेशन कंडीशन। एक ऐसी अवस्था आएगी जिसे संतृप्त अवस्था कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि फील्ड क्या हो जाता है कांस्टेंट, और उसके बाद ये ग्राफ जो मुझे लगता है ना ये समानुपाती मन, इस कंडीशन को बोला जाता है सैचुरेशन कंडीशन। और इसी प्रकार से इसमें भी होता है आर्मेचर, हमारा ये टॉर्क मिलता है, इसमें भी इसी प्रकार से हम ग्राफ इंडिकेट करता है। बेटा इस कंडीशन को कहते हैं, क्या कहते हैं, सैचुरेशन कंडीशन यानी संतृप्त अवस्था। संतृप्त अवस्था के बाद हमारे आर्मेचर टॉर्क में आपको मिलता है, लेकिन आर्मेचर धारा के समानुपात में मिलता है, ध्यान रखना इसे। वर्ग के समानुपाती उस टाइम पर नहीं होता है। ठीक है, क्लियर। अब सुनो मेरी, यहां पर एक चीज समझ में आ गई। ग्राफ से ये ग्राफ में हम लोगों ने क्या डिफाइन किया है कि यहाँ श्रेणी मोटर में टॉर्क का मान आर्मेचर धारा के क्या होगा, वर्ग के समानुपाती राइट, वर्ग के क्या होगा, समानुपाती। दूसरी बात, लेकिन संतृप्त अवस्था के बाद, लेकिन संतृप्त अवस्था के बाद आर्मेचर टॉर्क आर्मेचर धारा के डायरेक्ट समानुपाती होता है। क्या होता है, डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। एक बात ध्यान रखना, एक चीज क्लियर होगी यहाँ पर, टॉर्क का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, वेरी हाई, बहुत ज्यादा हाई होता है आर्मेचर के वर्ग के समानुपाती। तो टॉर्क बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से इससे मोटर को हम लोग नो लोड पर स्टार्ट नहीं करते। यहाँ टॉर्क उच्च होने के कारण इसे नो लोड पर, किस पर, प्रारंभ नहीं किया जाता, प्रारंभ नहीं किया जाता। इसे लोड पर स्टार्ट करते हैं। इसे क्या करते हैं, ये पहले भी लिखा है ना, इसे लोड पर स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना, पहले हम इसके ऊपर लोड कनेक्ट करेंगे, देन इसको स्टार्ट करेंगे, विदाउट लोड स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इसे विदाउट लोड स्टार्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, हाँ, इसे बिना लोड स्टार्ट करने पर
करने पर स्पीड अनियंत्रित हो जाती है, अनियंत्रित व मैक्सिमम हो जाती है, राइट। जिससे क्या होगा बेटा बताओ? यांत्रिक हानि होने का खतरा रहेगा, है ना। यानी यांत्रिक हानि होने का मतलब फाउंडेशन वगैरह को ये तोड़ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगर देखें तो इसका यूजेज या एप्लीकेशन कहाँ किया जाता है, बताइए। यूजेज या एप्लीकेशन कहाँ किया जाएगा, इसका यूज कहाँ किया जाएगा, बताओ। ट्रैक्शन सिस्टम में यूज करते हैं, बिल्कुल। ट्रैक्शन सिस्टम, ट्रैक्शन सिस्टम में यूज करते हैं, जैसे रेल इंजन करते हैं क्या। कौन सा रेल इंजन? लोकोमोटिव रेल इंजन, पूरा नाम लिख दे तो लोकोमोटिव रेल इंजन, लोकोमोटिव रेल इंजन, राइट। कहाँ यूज करते हैं बेटा इसको? लोकोमोटिव रेल इंजन में यूज करते हैं। और बता कहाँ यूज करते हैं? लिफ्ट वगैरह के अंदर भी यूज कर सकते हैं हम लोग, ट्रेन वगैरह के अंदर भी यूज कर सकते हैं हम लोग, अर्थात जहां हाई स्पीड की आवश्यकता होती है, जहां हाई स्पीड, हाई एंड हाई टॉर्क की आवश्यकता होती है, हाई टॉर्क की क्या हो चाहिए होती है, हाँ, आवश्यकता होती है। हाई स्पीड एंड हाई टॉर्क की आवश्यकता होती है, वहां पर हम बेसिकली इसका यूज करते हैं। क्लियर? फटाफट उतार नोट।
हाँ जी, हो गया। चाय पिलाई क्या? चाय कौन? हाँ जी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा डीसी शंट मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स। और डीसी सीरीज मोटर में ही दूसरा है, अभी तो एक ही पड़ा है डीसी। दूसरा हमारा कौन सा है? आर्मेचर धारा और स्पीड के मध्य क्या संबंध है? आर्मेचर जैसे जैसे हम लोग धारा बढ़ाते हैं तो स्पीड में क्या वेरिएशन आता है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो नाम भी क्या लिख रखा है इसका, मतलब तुम। हाँ, बजरी माफी। हैं? हाँ जी। बड़े धीमे उतारते हो यार आप लोग। ना धीमा तो आज के इंडिया की लोकल ट्रेन ही नहीं। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा संट मोटर के, सॉरी, इसी डीसी सीरीज का ही दूसरा है आर्मेचर धारा और आर्मेचर टॉर्क के मध्य देखा है। अभी देखेंगे आर्मेचर धारा और स्पीड के मध्य अभिलक्षण के मध्य। तो क्या संबंध होते हैं आर्मेचर धारा और स्पीड के मध्य? मैंने आपको बताया था ईबी बराबर फाई जेड एन पी अपॉन ये होता है। अगर स्पीड के मध्य ईबी और फाई का संबंध देखा जाए तो क्या संबंध होगा, ये चीज आप लोगों को देखनी है यहाँ पर। कि जैसे जैसे हम लोग बैक ईएमएफ के मान में वृद्धि करेंगे तो हमारा स्पीड भी बढ़ेगा, और बैक ईएमएफ के मान में कमी करेंगे तो स्पीड का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा उसी रेशियो में। कैसे? इधर देखो, आप अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। हम लोग आर्मेचर धारा और स्पीड के मध्य अभिलक्षण देखने वाले हैं अभी। क्या करेक्टरिस्टिक होता है श्रेणी मोटर में, ध्यान रखना। तो स्पीड और आर्मेचर, ये हमारे स्पीड और आर्मेचर धारा के बीच अभिलक्षण दे। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैंने जो आप लोगों को बताया था उससे हमारा जो स्पीड जो होता है, वो स्पीड एक तो ईवी के क्या होता है बेटा, समानुपाती, और फ्लक्स के क्या होता है, विलोमानुपाती होता है, नहीं होता? मैं आपको पहले ही बता दूं
कि स्पीड जो होता है वो टॉर्क के विलोमानुपाती होता है। किसके विलोमानुपाती होता है? टॉर्क के विलोमानुपाती होता है। और टॉर्क के जब विलोमानुपाती होता है तो टी ए इज प्रोपोर्शनल टू, आपको अच्छी तरीके से पता है सीरीज मोटर में क्या था, आई ए स्क्वायर, आया क्या नहीं था? तो जब ये था तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, एन इज प्रोपोर्शनल टू 1/IA, यानी स्पीड आर्मेचर धारा के वर्ग के विलोमानुपाती हो। अगर इस तरह से आप नहीं समझना चाह रहे तो मैं आपको बता दूं कैसे होती है। ए बी बराबर क्या होता है? बी एल माइनस आई ए आर ए प्लस आर एस, होता है नहीं होता? तो आई ए का मान बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो ईबी के मान में क्या आएगी? ईबी के मान में कमी आएगी, तो स्पीड के मान में भी क्या आएगी? कमी आएगी। दूसरी बात, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सीरीज के अंदर जब धारा का मान इंक्रीज होगा, सीरीज के अंदर जब धारा का मान इंक्रीज होगा तो सीरीज का फ्लक्स क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। सीरीज का फ्लक्स बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? धारा बढ़ेगी तो। और सीरीज का फ्लक्स बढ़ेगा तो सीरीज का फ्लक्स बढ़ेगा तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं स्पीड क्या आ जाएगी? कम। तो स्पीड दो की वजह से कम हो रही है, दो चीज, एक तो बैक ईएमएफ में कमी आ रही है और एक फील्ड फ्लक्स में वृद्धि हो रही है। तो बैक ईएमएफ में कमी आएगी तो भी स्पीड कम होगी, बैक ईएमएफ में वृद्धि होगी तो भी। तो यहां मैं लिख देता हूं नोट डाल के, सीरीज मोटर में श्रेणी मोटर में आर्मेचर धारा बढ़ाने पर बैक ईएमएफ में कमी आती है, राइट? आती है। तथा फील्ड फ्लक्स में वृद्धि होती है। क्या होती है? फील्ड फ्लक्स में वृद्धि। और अगर ऐसा होगा तो दोनों के कारण स्पीड में बिल्कुल, चाल कम है तो बलागुण ज्यादा होगा। अगर एक फिक्स पावर के अंदर एक फिक्स पावर रखी जाए, किसी मोटर की 10 एचपी की मोटर है या 20 एचपी की मोटर है, 25 एचपी की मोटर है, पावर फिक्स है, तो उसकी स्पीड अगर कम होगी तो टॉर्क ज्यादा होगा, और टॉर्क कम होगा तो स्पीड ज्यादा होगी। ध्यान रखना ये चीज अच्छी तरीके से, बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, विलोमानुपाती है। फील्ड फ्लक्स में क्या होती है? वृद्धि होती है, ध्यान रखना इसे। तो इन दोनों के कारण ही हमारे पास स्पीड का क्या वैल्यूएशन में क्या आएगी? कमी। तो एक चीज समझ में आ गई, यहाँ पर स्पीड जो होती है आर्मेचर धारा के वर्ग के क्या हुए, विलोमानुपाती क्या है। तो जैसे जैसे हम लोग आर्मेचर धारा के मान में वृद्धि करेंगे, विलोमानुपात में क्या होगी हमारी, तो इसके बीच में जो ग्राफ हम लोगों को मिलेगा, बेटा कुछ इस प्रकार का ग्राफ आप लोगों को मिलेगा, ध्यान रखना। तो जैसे जैसे आर्मेचर धारा मिनिमम थी तो स्पीड मैक्सिमम, जैसे जैसे आर्मेचर धारा के मान को बढ़ाया स्पीड में अचानक से क्या है, आई ए स्क्वायर वर्ग के समान पाते हो तो अचानक से क्या आने लगती है? कमी आती है। लेकिन सेचुरेशन कंडीशन तो एक स्थिति में पहुंचेगी तो उस पर क्या हो जाती है, फिर वो इस तरह से समानुपाती होती है, ध्यान रखना से। तो हम लोगों के हम लोगों ने देखा कि जो स्पीड में और इस तरह का संबंध आता है। यहाँ आर्मेचर धारा बढ़ाने पर धारा बढ़ाने पर आर्मेचर सॉरी इस मोटर की स्पीड, मोटर की स्पीड धारा के
वर्ग के समानुपात में, वर्ग के विलोमानुपात में, विलोमानुपात में घटती है, घटती। उतारो फटाफट। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर, ये सारी चीजें तभी समझ में आ पाती है विद्यार्थियों जब आप लोग इन चीजों को देखते हैं, जो पीछे आप लोगों ने पढ़ाई हैं उनको आप प्रॉपरली पढ़ेंगे, है ना, तभी जाके इन चीजों को प्रॉपरली आप लोग समझ पाएंगे। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ईबी इक्वेशन, देन आप लोगों को स्पीड कंट्रोल, टॉर्क इक्वेशन, ये सारी चीजें मैंने आपको डिफाइन की हैं। तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाएंगे अगर पढ़ के आए हैं। हाँ, क्लियर। यूपी मेट्रो के अंदर भी भर्ती आई है और फॉर्म तो फिल करा करो। यूपी मेट्रो के अंदर भी वैकेंसी आई है, यूपी मेट्रो के अलावा और इसके अलावा हम लोग बात कर रहे हैं उसके अंदर भी आई हुई है, नवोदय विद्यालय में आई है। नवोदय विद्यालय के अंदर भी वैकेंसीज आप लोगों की आई है। मैं भी शायद, मुझे लगता है 2 साल का एक्सपीरियंस। और वैकेंसी तो अभी काफ़ी आ रही है, काफ़ी डिपार्टमेंट। एक बात अच्छी तरीके से ध्यान है, लोक पायलट में जो कंपटीशन होगा उससे कम ही कंपटीशन होगा, बात को तो कंफर्म। आप लोग को लगता है कि सिर्फ नौकरी चाहिए, हैं, काय की लग जाए क्या?
हड़ताल पे। चलो, नेक्स्ट है हमारा तीसरा, क्या बेटा? आर्मेचर टॉर्क और, बिल्कुल, आर्मेचर टॉर्क एंड स्पीड के बीच कर्व, है ना? यानी आर्म स्पीड में क्या वेरिएशन आता है अगर टॉर्क गेन होता है तो। अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है थोड़ी देर पहले ही कि जैसे जैसे हम लोग टॉर्क में वृद्धि करेंगे स्पीड में क्या वेरिएशन आएगा। अभी जस्ट पिछले ही हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो मैंने क्या लिखा है बेटा यहाँ पर, स्पीड जो होती है वो आर्मेचर धारा के, और मैंने आप लोगों को एक चीज और दिखी थी कि टॉर्क जो होता है वो क्या होगा, होगा कि नहीं होगा? तो सिंपल सी बात है, यहां पर जो होगा यूपीपीसीएल TG2 में होता है सबसे ज्यादा, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जो कंपटीशन होता है यू, सबसे ज्यादा कंपटीशन मेरे हिसाब से तो रेलवे में ही होता है, क्योंकि रेलवे में वो भी विद्यार्थी डेढ़ स्टूडेंट है ना, बिल्कुल, वो भी विद्यार्थी चल फॉर्म तो डाल ही देते। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, पैसे तो वापस आ ही जाएंगे, हैं? रिजर्व कैटेगरी वाले वो सोचे चलो ठीक है यार कुछ नहीं होगा तो घूम तो आएंगे ही, हैं, पास तो मिल ही जाएगा। चलो, तो इसका मतलब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग स्पीड की वैल्यूएशन में या टॉर्क की वैल्यूएशन में वृद्धि करेंगे स्पीड का वैल्यूएशन उसके क्या होता है, घटता जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं स्पीड जो होता है वो टॉर्क के क्या होता है, विलोमानुपात। टॉर्क के क्या होता है, विलोमानुपात। ध्यान रखना, टॉर्क जैसे जैसे गेन करोगे, टॉर्क जैसे जैसे बढ़ाओगे, लेकिन हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं टॉर्क जो होता है वो क्या होगा, धारा के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहाँ पर टॉर्क धारा के वर्ग के विलोमानुपाती है, तो यहाँ पर उसी हिसाब से टॉर्क की वैल्यूएशन में क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो स्पीड की वैल्यूएशन में भी टॉर्क तो समानुपाती है बेटा, टॉर्क तो क्या है, स्पीड विलोमानुपाती है, क्या है, स्पीड क्या है। तो ध्यान रखना, जैसे जैसे टॉर्क सीरीज मोटर में अगर आप बढ़ाओगे तो बढ़ाने के लिए आर्मेचर धारा क्या करनी पड़ेगी हम लोगों को, टॉर्क को बढ़ाने के लिए आर्मेचर धारा को गेन करना पड़ेगा। ध्यान रखना इस चीज का। तो जो संबंध हमारा आपको देखने को मिला किसके बीच में, इसके बीच में, वही संबंध हम लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे स्पीड टॉर्क की वैल्यूएशन में वृद्धि करेंगे स्पीड की वैल्यूएशन क्या हो जाएगी, कम, कम हो जाएगी। तो जो ग्राफ आप लोगों को किसके बीच में मिलता है, आर्मेचर धारा और स्पीड के बीच में, वही ग्राफ हमारा क्या होता है। तो ये भी उतार लो आप फटाफट। अब केश कुमार बत कौन, ज्ञानी इंसान, बोला गलत पढ़ा रहा है। ये यहीं बैठा है कि कोई सा है? नहीं नहीं, ये तो पहले लिखा है किसी। हाँ तो कोई बात नहीं, तो ये नींद बंद करके सो। चलो।
हाँ जी, हाँ बिल्कुल। उसके बाद लिखोगे बेटा डीसी शंट मोटर के अभिलक्षण। आवाज नहीं। डीसी शंट मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरी बात करेंगे अपन डीसी। हाँ हाँ। इधर देखो बेटा, यहाँ पर भी आपको क्या देखना है बेटा, यहाँ पर भी आप लोगों को आर्मेचर धारा और आर्मेचर टॉर्क के बीच सबसे पहले संबंध है देखें। अरे भाई, ऑफलाइन स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन के हिसाब से नहीं पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, इसलिए बीच में टाइम ड्यूरेशन लेना पड़ता है ना, समझ रहे हो, उतारने के लिए। इसलिए जल्दी से नहीं चल रहा है। अगर ऑनलाइन अगर यूट्यूब पे पढ़ा रहे होते तो स्पीडली चल लेते। यहाँ पर अगर बात करते हैं अपन, आप अच्छी तरीके से जानते हैं आर्मेचर टॉर्क, क्या, आर्मेचर टॉर्क और आर्मेचर धारा, इनके बीच अगर संबंध देखा जाए तो आर्मेचर टॉर्क और आर्मेचर धारा के मध्य अगर संबंध देखेंगे हम लोग तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को मिलेगा। शंट मोटर की बात कर रहा हूं, तो शंट मोटर में आपको अच्छी तरीके से पता है ये हमारे पास क्या है, शंट फील्ड वाइंडिंग, और ये क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस या आर्मेचर हम लोगों ने कनेक्ट कर रखा है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं इसके अंदर अगर वैल्यूएशन की बात करूं आईएसएच की, तो आईएसएच बराबर क्या होता है, वीएल अपॉन आरएसएच। जब तक सप्लाई वोल्टेज यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, जब तक सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, आरएसएच कांस्टेंट रहता है, तो आईएसएच से भी कांस्टेंट रहेगा। और अगर यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा आरएसएच, तो फाई भी क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है। फाई भी क्या रहता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर फाई इज कांस्टेंट, फाई इज ए कांस्टेंट, फाई की वैल्यू क्या रहती है बेटा, कांस्टेंट रहती है। फाई का वैल्यूएशन में कोई चेंजेस नहीं आता। क्यों, क्यों नहीं चेंजेज आता, क्योंकि ना तो आईएसएच के मान में चेंजेज आता है, शंट में जो करंट जा रहा है ना, इसकी वैल्यूएशन में यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आएगा, और शंट की करंट की वैल्यूएशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ऐसी कंडीशन में फ्लक्स के मान में भी कोई भी तो है, आर्मेचर धारा के क्या होता है, समानुपाती, और स्पीड कांस्टेंट होती है, स्पीड में कोई वेरिएशन नहीं आता है। तो आर्मेचर धारा के यहाँ से फाई जे क्या है हमारे पास, फाई क्या है, कांस्टेंट। तो आर्मेचर टॉर्क जो होता है वो आर्मेचर धारा के क्या होता है, डायरेक्टली समानुपाती होता है। क्लियर। तो स्पीड, स्पीड में कोई वेरिएशन नहीं आता है, स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। टॉर्क की वैल्यूएशन क्या रहती है, समानुपाती। किसके समानुपाती होती है, आर्मेचर धारा के, ध्यान रखना। लेकिन निश्चित स्पीड के लिए, टॉर्क की जगह स्पीड करो उसको, निश्चित स्पीड के लिए, स्पीड के लिए यूज की जाती है। इसमें आर्मेचर टॉर्क आर्मेचर धारा की क्या होती है, समानुपाती। यहां यहां मोटर को
मोटर को नो लोड पर प्रारंभ किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रारंभ किया जाता है। आई कुछ बात समझ में? पहले लोड कनेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपने स्टार्टिंग के टाइम पे ही लोड कनेक्ट कर दिया तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? अगर स्टार्टिंग के टाइम पे ही आप लोड कनेक्ट कर देते हो तो मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी, चलेगी नहीं। नो लोड पर प्रारंभ किया जाता है, अर्थात अर्थात मोटर लोड कनेक्ट करने पर प्रारंभ नहीं होगी। प्रारंभ नहीं। क्लियर? तो मोटर में जब लोड कनेक्ट किया जाएगा तो मोटर स्टार्टिंग के टाइम पे क्या होगी? प्रारंभ ही नहीं होगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? नो लोड। यहाँ स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है। ठीक है? क्यों होता है वो मैंने आपको बताया है, समझाया ये चीज। क्योंकि फाई क्या रहती है यहाँ पर? कांस्टेंट। टी ए इज प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए होता है। तो आपको तो मैंने यहाँ पर बता ही दिया था, फाई कांस्टेंट है। तो टी ए इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट क्या हो जाएगा? आई ए। क्या हो जाएगा बेटा? आई ए। ध्यान रखना। तो यहाँ पर ध्यान रखना टॉर्क और इसके बीच, अगर हम शाफ्ट टॉर्क की बात करें, किसकी बात करें बेटा? शाफ्ट टॉर्क की बात करेंगे तो शाफ्ट टॉर्क कुछ प्रकार से आप लोगों को देखने को मिले। ये शाफ्ट टॉर्क है। कुछ टॉर्क में क्या होता है? कमी आ जाती है। और ये क्या है हमारे पास? आर्मेचर। राइट? यूपीएमआरसी का सिलेबस बिल्कुल है, शाम को पता है, आप लोग देख लीजिए। क्लियर? दूसरा करेक्टरिस्टिक्स कौन सा होता है बेटा? हमारे पास पहला देखा आर्मेचर टॉर्क और आर्मेचर धारा में, दूसरा स्पीड और आर्मेचर धारा में। यहाँ पर स्पीड में कोई ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है ना? स्पीड में कोई खास वेरिएशन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। स्पीड लगभग इस मोटर की क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? कांस्टेंट। अभी जो समझाया था थोड़ी देर पहले, मैं बता रहा था कि स्पीड जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? ईबी और फाई, फ्लक्स के ऊपर। तो फाई तो ऑलरेडी कांस्टेंट रहता है। ईबी की वैल्यूएशन में कोई माइनरी डिफरेंस आता है। क्या आता है? माइनरी डिफरेंस आता है। प्रैक्टिकली केसेज में, बाकी का आइडियल केसेज में कोई डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा नहीं।
ठीक है। इधर देखेंगे बेटा, क्लियर। दूसरा हम लोग देखेंगे स्पीड और किस में, आर्मेचर धारा में। दूसरा हमारे पास क्या है, स्पीड एंड आर्मेचर धारा। स्पीड और आर्मेचर धारा के बीच में अगर कर्व देखा जाए तो क्या कर्व आप लोगों को देखने को मिलेगा? आप लोग देखेंगे कि स्पीड जो होती है वो लगभग इस मोटर की कांस्टेंट होती है। और वो क्यों होती है मैं आपको बता दूं। आर्मेचर धारा बढ़ाने के साथ साथ स्पीड में क्या वेरिएशन आता है, ये हमारे पास स्पीड है। आप जानते हैं अच्छी तरीके से, स्पीड जो होती है वो ईवी अपॉन क्या होती है, पाई। शंट मोटर में शंट मोटर में शंट मोटर में फाई इज कांस्टेंट। फाई क्या रहती है, कांस्टेंट। तो स्पीड जो होती है वो सिर्फ क्या होगी, ईवी के समानुपाती। लेकिन ईवी भी अगर बात करूंगा मैं, ईवी भी अगर बात करूं तो ईवी भी क्या होती है, वी एल माइनस आई ए इंटू आर ए। यहाँ पर आई ए के मान में अगर मैं गेन करता हूँ, वृद्धि करता हूँ, तो कुछ ईवी के मान में कमी आएगी जिससे स्पीड कुछ कम हो सकती है। आर्मेचर पर किस ड्रॉप के कारण, वोल्टेज ड्रॉप के कारण होगा ना। ये क्या है, आर्मेचर पर वोल्टेज ड्रॉप। आर्मेचर पर वोल्टेज ड्रॉप। अगर इस आर्मेचर पर वोल्टेज ड्रॉप को मैं क्या मानूं, कांस्टेंट, है ना। अगर इसमें आर्मेचर पर वोल्टेज ड्रॉप को क्या मानूं मैं, कांस्टेंट। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर हमारा जो आइडियल केसेज की अगर बात करूं तो हमारी स्पीड, आर्मेचर धारा और स्पीड के बीच ये संबंध होगा, यहाँ पर कांस्टेंट होगी आर्मेचर। लेकिन ध्यान रखना, जब हम लोग टॉर्क पर प्राप्त होने वाली मोटर है तो ईवी डेवलप होगा, तभी तो वहां पर आर्मेचर डेवलप होगा। तो आर्मेचर करंट डेवलप होगा, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास कुछ कमी आ जाती है टॉर्क की वैल्यूएशन में। और ये टॉर्क की वैल्यूएशन में जो कमी आती है वो आई ए इंटू आर ए के कारण आती है। किसके कारण आती है, आई ए इंटू आर ए के कारण कुछ माइनर सी कमी आती है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह लगभग कांस्टेंट स्पीड के लिए यूज की जाने वाली मोटर है। तो लिख सकते हैं यह मोटर कांस्टेंट स्पीड के लिए यूज की जाने वाली मोटर है। यूज की जाने वाली मोटर है, ध्यान रखना। समझ रहे हो, किस स्पीड के लिए, कांस्टेंट स्पीड के लिए, जहां पर स्पीड की वैल्यूएशन में कोई चेंजेज नहीं आता है। अगर हम बात करें बेटा यहाँ पर, यहाँ आर्मेचर पर वोल्टेज ड्रॉप के कारण, आर्मेचर पर वोल्टेज ड्रॉप के कारण कुछ स्पीड में कमी आती है, में कमी आती है, जिससे टॉर्क में भी कमी आएगी, जिससे कुछ टॉर्क में भी कमी आएगी, राइट। कुछ हद तक टॉर्क में क्या आती है, कमी आती है।
हो गया। तीसरा, तीसरा कौन सा है? आर्मेचर टॉर्क और हमारे किसके बीच? स्पीड के बीच। जब आपको अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पर टॉर्क भी लगभग कांस्टेंट है, तो टॉर्क के समान विलोमानुपाती होती है स्पीड, तो टॉर्क की क्या होती है? विलोमानुपाती। इसलिए यहाँ पर अगर टॉर्क हमारा टॉर्क कांस्टेंट है तो लगभग स्पीड भी आपको क्या मिलेगी? देखने को कांस्टेंट मिलेगी। तो इसके बीच में जो करेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को प्राप्त होता है कुछ इस प्रकार का आप लोगों को देखने को, जैसे जैसे भी आप टॉर्क में गए, टॉर्क अगर कांस्टेंट रहेगा तो स्पीड भी लगभग कांस्टेंट रहेगी। तो इसके बीच अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो आइडियल करेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को ये मिलता है, जो कि प्रैक्टिकल में देखा जाए, प्रैक्टिकल में वोल्टेज ड्रॉप के कारण कुछ करेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, हमारा यहाँ पर कमी आती है। किसके कारण? आईए आर ए के कारण, वोल्टेज ड्रॉप के कारण हमारी स्पीड में क्या आ जाती है? कुछ हद तक कमी आती है। तो ये मोटर स्थिर स्पीड के लिए भी यूज की जाती है। यहाँ पर यहाँ टॉर्क कांस्टेंट होता है, जिससे यहाँ स्पीड कांस्टेंट होती है। स्पीड क्या रहती है? कांस्टेंट होती है, क्योंकि क्योंकि नो लोड से फुल लोड तक, फुल लोड तक फील्ड फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं आता। में कोई परिवर्तन नहीं आता। यहाँ आर्मेचर धारा बढ़ने के कारण, धारा बढ़ने से आर्मेचर पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है। आर्मेचर पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है, जिससे जिससे टॉर्क कुछ बड़े टॉर्क कुछ प्रतिशत बढ़ता है और स्पीड में कमी आती है। स्पीड में कुछ प्रतिशत की कमी आती है। तो वो किसके कारण आती है? आर्मेचर पर वोल्टेज, आर्मेचर ड्रॉपेज के कारण। किसके कारण? आर्मेचर ड्रॉपेज के कारण। ये प्रैक्टिकल ही है, सॉरी आइडियल है ना, ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल केसेज में ऐसा होता है। ठीक है। क्लियर?
क्या नहीं? नेक्स्ट थे हमारे कंपाउंड मोटर के, किसके बेटा? यहाँ तक किसी को दिक्कत कोई? तो जो चीजें आप लोगों को पहले पढ़ाई थी उन्हीं चीजों को आप लोगों को याद रखना है और उसी से ये करेक्टेड टेस्ट आप लोगों के पास बन के आएंगे। तीसरा होता है बेटा, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कंपाउंड मोटर क्या होती है? कंपाउंड मोटर। और कंपाउंड मोटर दो प्रकार की मैंने बताई थी आपको, कम्युलेटिव एंड डिफरेंशियल। कम्युलेटिव एंड डिफरेंशियल। इधर समझो, कंपाउंड मोटरों में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? कंपाउंड मोटरों में जो अभिलक्षण होते हैं इस प्रकार के होते हैं। पहले अगर बात करते हैं तो पहले होगा आर्मेचर टॉर्क, आर्मेचर टॉर्क एंड आर्मेचर धारा के बीच में, आर्मेचर टॉर्क और आर्मेचर धारा के बीच में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो किस प्रकार का ग्राफ आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये चीज समझो। आप अच्छी तरीके से जानते हैं सीरीज मोटर के अभिलक्षण की जब बात की जाती है, शंट मोटर के अभिलक्षण की बात की जाती है, तो ये हमारा शंट मोटर का अभिलक्षण होता है क्या? ऐसा ही होता है ना शंट मोटर का। ये किसका होगा? ये बेटा हमारा क्या होगा? क्या? और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम सीरीज मोटर की बात करें तो सीरीज मोटर का टॉर्क आई ए के समानुपाती था, आई ए के वर्ग के समानुपाती था। तो वर्ग के समानुपाती, समानुपाती और वर्ग के समानुपाती में तो फर्क है। तो वर्ग के समानुपाती में टॉर्क क्या होता है? एक पावरफुल तरीके से गेन करता है, इस तरीके है, क्या नहीं करता? करता है ना। तो अचानक से बढ़ेगा, तो ये हमारे किस में था? सीरीज मोटर। किस में मोटर में था? सीरीज मोटर के अंदर था। अब दो मोटर हमारे पास, ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप लोगों ने देख लिए थे पहले ही। सीरीज मोटर में कुछ इस प्रकार का, शंट मोटर में कुछ इस प्रकार का। लेकिन कंपाउंड मोटर दो प्रकार की होती हैं, एक होती है कम्युलेटिव, एक होती है कम्युलेटिव। क्या होती है? लेटिव। कम्युलेटिव में क्या होता है? शंट फील्ड फ्लक्स जो होता है उसका सीरीज फील्ड फ्लक्स क्या करता है? सहयोग करेगा, नहीं करेगा? और डिफरेंशियल में क्या होता है? डिफरेंशियल में उल्टा विरोध करता है ना।
डिफरेंशियल में क्या करेगा बेटा, टोटल फील्ड फ्लक्स जो होगा शंट फील्ड फ्लक्स का कौन करेगा, ये सीरीज फील्ड फ्लक्स विरोध करेगा, राइट। तो कहने का तात्पर्य फील्ड फ्लक्स के समानुपाती होता है हमारे पास कौन, टॉर्क। यहां पर तो फील्ड फ्लक्स में कमी आएगी, आएगी नहीं आएगी, तो कमी आएगी तो टॉर्क कम होगा, और यहां पर टॉर्क क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी। यहां पर टॉर्क का वैल्यूएशन काफी ज्यादा हो जाता है कम्युलेटिव में। और क्यों हो जाता है, क्योंकि कम्युलेटिव में आर्मेचर धारा जैसे जैसे बढ़ रही है तो सीरीज में भी फ्लक्स बढ़ेगा, सीरीज में फ्लक्स बढ़ेगा तो वो मेन फील्ड फ्लक्स के आर्मेचर के टॉर्क के समान, आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है, फील्ड फ्लक्स के समानुपाती होता है। फील्ड फ्लक्स में तो यहां वृद्धि हो रही है पहले से, जितना सीरीज में फील्ड फ्लक्स था उससे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि शंट का और ऐड हो गया ना, क्या नहीं हुआ भाई, सीरीज में जितना पहले था, सीरीज मोटर में जितना था उससे ज्यादा मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि चाहे कितना भी हो लेकिन शंट का थोड़ा बहुत तो ऐड हुआ है ना। और जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे सीरीज फील्ड फ्लक्स बढ़ेगा, और सीरीज फील्ड फ्लक्स बढ़ेगा तो ऐसी कंडीशन में सीरीज फील्ड फ्लक्स बढ़ने के कारण टोटल फील्ड फ्लक्स में गेन होना ही होना है, आर्मेचर धारा में गेन होना ही होना है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो हमारा करेक्टरिस्टिक मिलेगा कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का, कुछ इस प्रकार से आप लोगों को देखने को प्राप्त होगा। इसे बोलते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड। क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड का, ठीक है। और डिफरेंशियल का क्या होगा बेटा, डिफरेंशियल में क्या होता है, डिफरेंशियल में तो उल्टा कम हो रहा है, देख घट रहा है, टोटल फील्ड फ्लक्स में कमी करेगा वृद्धि करेगा, कमी करेगा। जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आर्मेचर धारा बढ़ेगी, टॉर्क की वैल्यूएशन आर्मेचर धारा बढ़ने के साथ साथ, आर्मेचर धारा बढ़ने के साथ साथ ये क्या कर रहा है, इसके अंदर कमी कर रहा है, कमी कर रहा है ना, तो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर जो हम लोगों को प्राप्त होने वाला है बेटा, कुछ इस प्रकार से टॉर्क प्राप्त होने वाला है। और ये किस में मिलेगा, हाँ डिफरेंशियल में, किस में, डिफरेंशियल। ठीक है ना, इस तरह का हमें कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर देखने को मिलेगा, बना लो। कम्युलेटिव में, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में सीरीज फील्ड फ्लक्स, मुख्य फील्ड फ्लक्स का सहयोग करता है। अतः अतः यहां पर क्या होगा बेटा, टॉर्क अधिक प्राप्त होगा, अधिक प्राप्त होगा। जबकि जबकि डिफरेंशियल में डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में लोड बढ़ाने पर या आर्मेचर धारा बढ़ा आईए बढ़ाने पर टोटल फील्ड फ्लक्स में कमी आती है। बिल्कुल आती है कि नहीं आती, क्यों आती है, क्योंकि आप जानते हैं टोटल फील्ड फ्लक्स बराबर क्या होता है, फाई एस एच माइनस फाई एस सी, जिससे टॉर्क भी घटता है, जिससे टॉर्क भी घटता है।
राइट। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं तो आपको याद रखना। ओके। स्टार्ट किया है। बड़े धीमे हो यार। लाइव जो चल रहे हैं वो सोच रहे हैं कि सर्दी में पढ़ा रहे हैं। लगे सर हैं। क्लियर। हाँ जी। नेक्स्ट देखेंगे। दूसरा कौन सा है बेटा? हाँ जी। स्पीड एंड आर्मेचर करंट। इधर समझने की कोशिश करो।
ध्यान रखना, कंपाउंड मोटर में परिवर्तन करके ही, सॉरी, शंट मोटर में परिवर्तन करके ही कंपाउंड मोटरों का निर्माण किया जाता है। हम पहले शंट मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। शंट मोटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वो हमारा क्या था, प्रैक्टिकली केसेज की बात कर लेते हैं, आइडियल केसेज की नहीं, प्रैक्टिकली केसेज में क्या था। प्रैक्टिकली केसेज में हमारे पास था, जैसे जैसे हम आर्मेचर धारा बढ़ा रहे थे, आइडियल केसेज में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, ठीक है। बाकी का प्रैक्टिकली केसेज में कुछ परिवर्तन हो रहा था। क्या नहीं हो रहा था? ये हमारे किसका था? शंट का। किसका था बेटा? शंट मोटर, ठीक है ना। अब अच्छी तरीके से जानते हैं आप लोग, दो प्रकार की मोटर होती है, एक कम्युलेटिव और एक डिफरेंशियल। यहां पर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की बात करें तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में क्या होता है, जैसे जैसे देखो क्या होगा, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में जैसे जैसे आर्मेचर धारा बढ़ाते हैं टॉर्क के मान में वृद्धि होती है। आपको अच्छी तरीके से पता है यहाँ पर कि स्पीड जो होती है ना, स्पीड जो होती है वो फाई के भी क्या होती है, विलोमानुपाती होती है, ठीक है। और आर्मेचर धारा के भी क्या होती है, आर्मेचर धारा के भी क्या होती है, विलोमानुपाती होती है। ध्यान रखना, दोनों के क्या होगी, विलोमानुपात। जैसे जैसे आर्मेचर धारा बढ़ाएंगे हमारी स्पीड की वैल्यूएशन में क्या आएगी, कमी आएगी। जैसे जैसे फील्ड फ्लक्स बढ़ाएंगे स्पीड की वैल्यूएशन में क्या आएगी, कमी आएगी। तो इससे अगर हम बात करेंगे तो कम्युलेटिव में तो क्या होता है, जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो आर्मेचर धारा बढ़ती है और फील्ड फ्लक्स भी बढ़ता है। कम्युलेटिव में क्या होता है, कम्युलेटिव में जैसे जैसे आप लोग आर्मेचर धारा गेन करते हैं फील्ड फ्लक्स के मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो स्पीड के वैल्यूएशन में क्या आएगी, उससे कमी आएगी। तो कम्युलेटिव में जो हमें प्राप्त होता है ग्राफ कुछ इस प्रकार से हमें कम्युलेटिव में प्राप्त होता है। कम्युलेटिव में क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं क्या आर्मेचर धारा, और क्या होती जाती है, ऑटोमेटिकली ये कम होती जाती है। ये कम्युलेटिव में हम लोगों को प्राप्त होता है, ठीक है ना। कम्युलेटिव बाउंड क्यों होता है, समझ में आया ना, क्यों होता है, क्योंकि आर्मेचर धारा बढ़ेगी तो भी स्पीड कम होगी, फील्ड फ्लक्स बढ़ेगा तो भी स्पीड में यहाँ पे क्या आएगी, कमी आएगी। ध्यान रखना, ठीक है ना। किसके अंदर, कम्युलेटिव। और ज्यादा अगर बढ़ाओगे ना तुम, बहुत ज्यादा बढ़ा दी तुमने आर्मेचर धारा, तरह से मिल जाता हम लोग, समझ रहे हैं मेरी बात। कुछ इस तरह से हम लोगों को ये प्राप्त होने लगता है। तो लेकिन अपना जितना लिमिट होती है उससे ज्यादा बढ़ाओगे तो वैसे भी आर्मेचर जल सकता है, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। अगर डिफरेंशियल की बात करूंगा तो डिफरेंशियल में उल्टा होगा। डिफरेंशियल में हम अच्छी तरीके से जानते हैं, डिफरेंशियल में क्या होता है, विरोध होता है, फील्ड फ्लक्स। डिफरेंशियल में आर्मेचर धारा जैसे जैसे गेन करोगे फील्ड फ्लक्स में क्या आएगी, कमी आएगी। और फील्ड फ्लक्स कम होता है तो सिंपल सी बात है, स्पीड की वैल्यूएशन में क्या होती है, वृद्धि। क्यों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं फील्ड फ्लक्स कम होगा तो स्पीड क्या करेगी, गेन करेगी। ध्यान रखना, समझ रहे हैं मेरी बात। तो इधर देखो, यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर स्पीड की वैल्यूएशन में गेन हो जाएगा, स्पीड की वैल्यूएशन क्या हो जाएगी। तो ये किस में होता है हमारे पास, डिफरेंस, डिफरेंशियल कंपाउंड। यहाँ यहाँ कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में
आर्मेचर धारा बढ़ाने पर स्पीड में कमी आएगी। क्या आएगी? कमी। जबकि जबकि डिफरेंशियल में कंपाउंड मोटर में आईए बढ़ाने पर स्पीड में वृद्धि होगी। क्लियर? चलो, तीसरी अगर बात करें अपन तो इधर देखो बेटा, स्पीड तीसरे की अगर बात करें अपन तो वो था हमारे पास आर्मेचर
स्पीड एंड आर्मेचर टॉर्क, स्पीड एंड आर्मेचर, स्पीड और आर्मेचर टॉर्क के बाद में अगर हम बात करते हैं तो शंट मोटर में क्या होता था बेटा, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। शंट मोटर में क्या होता था, जैसे जैसे हम लोग आर्मेचर टॉर्क को गेन करेंगे, स्पीड की वैल्यूएशन में क्या आएगी, लगभग स्पीड हम लोगों को बताया था कि कांस्टेंट रहता है शंट मोटर के अंदर, लेकिन जैसे जैसे हम लोग कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा तो यहाँ पर स्पीड की वैल्यूएशन में क्या आती है, हाँ, टॉर्क बढ़ाने से, ठीक है ना। ले अब देखो यहाँ पर कम्युलेटिव और डिफरेंशियल मोटर की अगर बात की जाए तो कम्युलेटिव और डिफरेंशियल मोटर में क्या होता है, कम्युलेटिव मोटर जो होती है, कम्युलेटिव मोटर में तो हम लोग जैसे जैसे टॉर्क बढ़ाते हैं, टॉर्क कब बढ़ता है, तो आर्मेचर धारा बढ़ाते हैं, आर्मेचर धारा बढ़ाएंगे तो क्या आएगी, स्पीड में कमी आएगी, सिंपल सी बात है यहाँ पर। तो ये जो कमी आती है कुछ इस प्रकार से ग्राफ मिलता है हम लोगों को, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसी में। ये ग्राफ जो था वो कुछ इस प्रकार से मिल रहा था, और यहाँ पर ये जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगा, किसके अंदर, कम्युलेटिव में, किसमें, कम्युलेटिव में। और डिफरेंशियल की अगर बात करें तो डिफरेंशियल में हम लोगों को कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ये डिफरेंशियल में, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, और ये हमारे किसका है, शंट मोटर, ठीक है। तो इसे कंपाउंड शॉर्ट्स सबसे पहले बात कर लेते हैं डिफरेंशियल में, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में स्पीड बढ़ती है, जबकि कम्युलेटिव कंपाउंड में स्पीड बढ़ती, ठीक है। तो ये हमारे डीसी मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हुए, सीरीज मोटर के, शंट मोटर के, कंपाउंड मोटर के, दोनों ही कंपाउंड मोटर के, शॉर्ट्स हमारे कम्युलेटिव के भी और डिफरेंशियल के। पानी वानी पियाओ फिर अपन स्टार्टर पढ़ाते हैं। खत्म हो जाएगा ज़्यादा 1 घंटे। हाँ तो आ जाओ फटाफट, पानी वानी, स्टार्टर खत्म करवा देते हैं आज।